नमस्कार प्रियदर्शन को एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान में। प्रियदर्श को आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की जो कहानी है, आज का जो हमारा प्रसंग है, यह बड़ा ज्ञानवर्धक है, बड़ा मोटिवेशन है। प्रियदर्श को आज हम आपको सुनने जा रहे हैं एक बुद्धिमान तोता की कहानी। प्रियदर्श को यह कहानी बड़ी मोटिवेशनल है। इस कहानी को पूरा सुनिएगा। इस कहानी को सुनने के बाद आप कभी भी मायूस नहीं होंगे। कहानी के अंत में तोता ऐसी दो बात बताता है, यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है। हर इंसान के जीवन के लिए, हर इंसान की कामयाबी के लिए जो बांधा टूटेगी इन दो बटन पर अमल करता है, उसके जीवन में कभी वह मायूस नहीं हो सकता, कभी वह किसी चीज से दुखी नहीं हो सकता। प्रिया, एक बात को आप अच्छी तरह जानते होंगे है कि समय एक जैसा नहीं। राहत है समय कब बादल जाए, कब किसकी किस्मत चमक जाए, कब कौन राजा से भिखारी बन जाए और कौन कब भिखारी से राजा बन जाए। प्रियदर्श को समय कभी एक साथ नहीं राहत है, इसलिए इंसान को कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। प्रियदर्श को आज की ये कहानी आपको यही ज्ञान देने वाली है, यही सिख देने वाली है कि इंसान को कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। संगीत, जब व्यक्ति के ऊपर भारी संकटन पड़े और व्यक्ति को ऐसा लगे कि अब कोई रास्ता नहीं है, चारों तरफ के चारों रास्ते बैंड हो चुके हैं, चारों दिशाएं बैंड हो चुकी है, अब रास्ता मिलन बड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे? प्रिया कहानी आपको बताने वाली है। मुसीबत हर इंसान के जीवन में आई है, हर खुशी के बाद दुख आता है और दुख के बाद खुशी आई है प्रियदर्श को। लेकिन जब दुख आता है तो इंसान बड़ा दुखी हो जाता है, अपने जीवन से हताश हो जाता है। ऐसे दुख से मुक्ति अपने के लिए, ऐसी बिकता से मुक्ति अपने के लिए ऐसा क्या करना चाहिए? प्रयास को इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आप जानेंगे कि जब इंसान के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर यदि भारी संकट आज पड़ता है तो वो ऐसी स्थिति में क्या करे, उसे संकट से निकालने के लिए वो ऐसा क्या करे। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। प्रियदर्श को कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हारने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रियदर्श को आप उसका फायदा उठा सके। शुरू करते हैं प्रियदर्शन को आज की प्यारी सी कहानी। यह प्यार सा वीडियो प्राचीन कल की बात है। एक जंगल में एक तोता राहत था। वह तोता अपने दो बच्चों के साथ राहत था। उसका जीवन बड़ा सुख मिलता, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी, सिर्फ अपने बच्चों का ललन पालन पुर करना और जंगल में मस्ती से रहना। संगीत है उसे तोता की नन्हे नन्हे बच्चे बड़े सुंदर थे, बड़े प्यार थे उसे। तोता के बच्चों की सुंदरता इतनी मनमोहन थी कि हर कोई उनका दीवाना हो जाए। तोता की छोटी छोटी बच्चे बड़ी सुंदर दिखाई देते थे। वह तोता भी अपने बच्चों से बेहद प्रेम किया करता था, उनको जी जान से चाहता था। अपनी दोनों बच्चों को प्रकार भूतों का बिल्कुल संतुष्ट था। उसके जीवन में और किसी चीज की अभिलाषा नहीं थी, किसी चीज की अपने की आशा नहीं थी। वो यही सोचता था कि ऊपर वाले ने मुझे दो छोटे छोटे बच्चे दिए हैं, यही मेरा संसार है, यही मेरा सब कुछ है। यही सोचकर वह तोता बड़ा खुश था, बड़ा प्रसन्न था, किसी से कोई शिकायत नहीं थी। अपना जीवन बड़े मजे से जी रहा था, बड़ी खुशी के साथ जी रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि हर खुशी के बाद दुख आता है। एक दिन का जिक्र है, एक शिकारी इस जंगल से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर उन तोता की छोटे छोटे सुंदर बच्चों पर पड़ जाती है। उनको देखकर वो शिकारी मोहित हो जाता है, सोने लगता है यदि मैं इन तोता के बच्चे को पढ़कर और राजा को ले जाकर डंतू, राजा बड़ा प्रसन्न होगा और मुझे बहुत सर इनाम भी देगा। यही सोचकर वह शिकारी उन तोता के बच्चों को पकड़ लेता है और उन छोटे छोटे नन्हे नन्हे तोता के बच्चों को लेकर राजा के दरबार में पहुंचता है। ऊर्जा करके राजा से कहता है कि महाराज, हम आपके लिए बहुत सुंदर उपहार लेकर आए हैं और बड़ी दूर से लेकर आए हैं। तब राजा कहता है कि क्या लेकर आए हो, आप हमें बताइए। तब वो शिकारी दो छोटे छोटे नन्हे नन्हे तोता के बच्चे को अपने थैली से निकलता है और निकाल कर राजा को कहता है कि महाराज, हम आपके लिए सुंदर पक्षी लेकर आए हैं, दो तोता के बच्चे लेकर आए हैं।
आपसे विनती है कि आप मेरा उपहार स्वीकार करें। संगीत इनाम के रूप में काफी साड़ी सोने की मोड़ देता है। अब राजा अपने नौकरों को आदेश देता है कि दोनों छोटी छोटी तोता के बच्चों को एक सोने का पिंजरा बनवाया जाए और उसमें इनको रखा जाए। उसमें दोनों तोता के बच्चों को बिठा दिया जाता है। अब महल के सभी लोग, जितने भी महल में लोग रहते थे, सभी उन छोटे छोटे नन्हे नन्हे तोतों के बच्चों से बड़ा प्रेम करते। हर कोई व्यक्ति उन तोतों के बच्चों से बड़ा प्रेम किया करता। जो भी आता के बच्चों से बड़ा प्रेम करता। अच्छे अच्छे फल फ्रूट, अच्छी अच्छी चीज उनको खाने को दी जाती। राजा का एक छोटा बच्चा था, वह भी तूतू के साथ रात दिन खेलते, उनकी साथ मगन। राहत राजा को भी जब भी अपनी राजपथ से समय मिलता तो वह भी तोतों के बच्चों के साथ खेल करता। प्रियदर्श को उन तोतों के बच्चों की इतनी देखभाल की जाती कि उनको किसी चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ती। यदि राजा को पता चला कि कुछ भी चीज की कमी है तो राजा नौकरों की खाट खड़ी कर देते हुए बच्चों को कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होना चाहिए। समय से पहले इनको वो चीज हाजिर हो जानी चाहिए जिनकी इनको जरूर है। ऐसी सुविधा को देखकर, ऐसे हो आराम को देखकर एक दिन दोनों तोता के बच्चे आपस में बात करते हैं। उनमें से छोटा वाला तोता अपने बड़े भाई से कहता है कि भाई देखिए हमारा नसीब कैसा है, हमें हमारी नसीब पर गर्व होना चाहिए। हमको बिन मांगे वह सब चीज मिलती है। कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं पड़ती। और महल की तमाम लोग हमसे बेहद प्रेम करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। इस महल में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमसे प्रेम ना करे। और हमारे पास हर वह चीज खाने की है जो हमें जंगलों से भी प्राप्त नहीं होती। हम बड़े भाग्यशाली हैं। तब बड़ा तोता उसे छोटे तोता से कहता है कि हाँ भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो इस राजमहल में हमको लाया गया। और राजा के इतने सारे नौकर दिन भर हमारी सेवा सक्री में लगे रहते हैं, इसलिए हमें हमारे भाग्य पर गर्व होना चाहिए। और तो और राजा का छोटा लड़का है। दोनों तोता के बच्चे इस तरह की बातें करते हैं और दोनों अपने भाग्य को, अपने प्रभु को, अपने मलिक को धन्यवाद कहते हैं और अपने नसीब पर, अपने भाग्य पर गर्व महसूस करते हैं। लेकिन कहते हैं ना, प्रियदर्श को किस समय एक जैसा नहीं राहत है। अब कुछ समय निकालने के बाद वही शिकारी एक दिन फिर राजा के महल में आता है। उसे दिन वो एक कल बंदर लेकर आता है। वो राजा से कहता है कि महाराज, आज फिर हम आपके लिए बड़ी दूर से उपहार लेकर आए हैं। महाराज, यदि आप हमारे इस उपहार को स्वीकार करते हैं तो हमारा तो जीवन ही धन्य हो जाएगा और आपकी बड़ी कृपा हम पर होगी। तब राजा उसे शिकारी से कहता है कि आज ऐसा कौन सा उपहार लेकर आए हो। तब वो शिकारी एक कल बंदर राजा की समक्ष खड़ा करता है और राजा से कहता है कि भारत, यह बड़ा समझदार बंदर है, आप हमारे इस उपाय को स्वीकार कीजिए। तब राजा उसे शिकारी के बंदर वाले उपहार को भी स्वीकार करता है और उसे शिकारी को इनाम के रूप में काफी साड़ी सोने की मोड़ दी जाती है। तब वो शिकारी सोने की मोड़ प्रकार राजा को प्रणाम करके लौट जाता है। प्रिया डी स्कोर। अब जैसी राजा के महल में वह कल बंदर आता है तो राजा के सभी नौकर चक्र उसे कल बंदर की सेवा चक्री में गजाते हैं। सभी लोग कल बंदर से प्रेम करने गजाते हैं और धीरे धीरे तोतों के बच्चों से सभी का ध्यान है जाता है। कोई भी उन तोता के बच्चों की सेवा नहीं करता है। अब सभी लोग उसे कल बंदर की सेवा चक्री में गजाते हैं। सभी लोग उसे कल बंदर से प्रेम करने गजाते हैं। अनट्यूटों का कोई भी ख्याल नहीं रखना, यहाँ तक कि राजा का लड़का भी कल बंदर के साथ खेलने गजाता है। कल बंदर के साथ ही खेलते हैं, उसके साथ ही अपना समय व्यतीत करता है। यहाँ तक राजा भी कल बंदर के साथ खेलते हैं। दिन भर छल कूद करता, इधर उधर घूमता तो सभी लोग उसे बंदर के पीछे पीछे दौड़ते। ऐसा दृश्य देखकर दोनों तोता आपस में बातें करते हैं। तब छोटा वाला तोता बड़े तोता से कहता है कि भाई, इस कल बंदर ने तो हमारा नसीब ही छीन लिया। इस कल बंदर की महल में आने की बात कोई भी व्यक्ति हमारी तरफ नजर भर के नहीं देखा है। कोई भी व्यक्ति समय पर हमको भोजन नहीं देता है। कोई भी व्यक्ति हमको पानी तक नहीं पिलाता है। सभी लोग इस कल बंदर के पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं।
यहाँ तक कि वो राजा का लड़का भी अब तो कल बंदर के पीछे दौड़ता है, कोई भी हमारे पास नहीं आता। संगीत। लगता है अब हमारा भाग्य हमसे रूठ गया है, लगता है अब हमारा नसीब कुंडली मार कर के सो गया है, अब हमारे बुरे दिन ए गए हैं। छोटे टूटी कितनी बात सुनने की बात बड़ा तोता छोटी तोता से कहता है कि सुन मेरे भाई, एक पहले बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसको गौर से सुनो और जीवन में आप चाहे कहानी भी रहे लेकिन इन बटन पर आप जरूर अमल करना। तब वह बड़ा तोता छोटे तोता से कहता है कि मेरे भाई, समय एक जैसा नहीं, राहत है कब किसका समय बादल जाए कोई भी नहीं जानता है, समय कब अपना घर ले इस बात को कोई नहीं जानता है, कोई भी इसका अंदाज नहीं लगा सकता है, कब कौन भिखारी से राजा बन जाए और कब कौन राजा से भिखारी बन जाए, समय हमेशा अपनी रफ्तार से चला राहत है, लेकिन कब किसका भाग्य बादल जाए और कब किसकी किस्मत फूट जाए इसको कोई नहीं जानता है। परी 10 को बड़ा तोता छोटी टूटी को यह बात बताता है और उसको समतुला देता है कि भाई मेरे चिंता ना करो, समय कभी भी किसी का एक जैसा नहीं, राहत है आप चिंता ना करो, कभी कभी फिर से हमारा भी समय आएगा। प्रियदर्श को इतनी बात बड़ा तोता छोटी तोता को समझता है। अब दोनों तोता यही विश्वास कर अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। प्रियदर्शन को अब इसी तरीके से उनका कुछ समय निकलता है। अब एक दिन का जिक्र आता है कि वह कल बंदर एक दिन पूरे राजमहल में इतना उधम मचता है, इतना भाग दौड़ करता है कि राजमहल की सभी अच्छी अच्छी चीजों को तोड़ देता है, सभी नौकरों को घायल कर देता है, रात दरबार में रखे हुए बड़े बड़े ग को फाड़ देता है। संगीत। उधर राजा के लड़के को घायल कर देता है। तब यह खबर राजा के पास पहुँचती है। राजा तुरंत आदेश देते हैं किस कल बंदर को तुरंत महल से बाहर निकाला जाए और इस बंदर को किसी ऐसी सुनसान जंगल में ले जाकर के छोड़ जाए जो ये वापस लौट के नहीं आ सके। प्रिया। अब सभी सैनिक उसे कल बंदर को पकड़ लेते हैं और पिंजरे में बैंड कर देते हैं और पिंजरा उठा करके एक ऐसी सुनसान जंगल में ले जाते हैं और वहां ले जाकर उसे कल बंदर को छोड़ दिया जाता है। अब उसे बंदर को छोड़कर आने के बाद सभी लोग धीरे धीरे दोनों तोता के बच्चे से प्रेम करने लगता है। वहीं पहले की तरह उनको खाना पीना दिया जाता है, पहले की तरह उनको भजन दिया जाता है और सभी लोग अंटोटोन के बच्चों से प्रेम करने लगता है। उधर वो राजा का लड़का भी उन्हें तोतों के पास आता है, ऋषि बातें करता है, उनके साथ अपना समय व्यतीत करने लगता है। तब छोटा तोता फिर से बड़े तोता से कहता है कि भाई हमारा भाग्य फिर से जग गया है और फिर से हमारी किस्मत बदलने लगी है, फिर से हमारे दिन अच्छे आने लगे हैं। प्रिया आपको एक बात बताई थी कि समय एक जैसा नहीं, राहत है। आज मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूँ, इस दूसरी बात को भी तुम गौर से सुनो। पृथ्वी की चाहे किसी भी कोनी में रहो लेकिन मेरी बताएगी इन दोनों बटन पर हमेशा अमल करते रहना और इनको याद रखना। तब वो तोता दूसरी बात बताता है और कहता है कि भाई मेरे, आपका समय चाहे कितना भी अच्छा हो, आपकी किस्मत चाहे कितनी भी बुलंद हो, लेकिन उसे पे कभी नहीं इतराना चाहिए। यदि आप उसे पर इतराओगे तो आप जब दुख आएगा तो उसको सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने किस्मत पर, अपने भाग्य पर, जब आपका भाग्य साथ देता है, आपकी किस्मत साथ देती है, तो आपको कभी भी इतना ना नहीं चाहिए। जो लोग इतराती हैं उनका पाटन हो जाता है। इसलिए जेबी भी आपका नसीब साथ दे, आपका भाग्य बुलंद हो, तो आपको कभी नहीं उतनाना चाहिए। और जब आपके ऊपर कोई भारी आपाते जाए, आपके ऊपर कोई भारी संकटे जाए, तो आपको दुखी नहीं होना है, आपको हिम्मतवर नहीं होना है। संगीत। कैसी भी ए जाए संकट, चाहे कैसा भी ए जाए, लेकिन आपको हिम्मत से कम लेना है। यदि आप ही मत हर हो गए हैं तो आपका निश्चय पाटन हो जाएगा। इसलिए बीपीटी कैसी भी ए जाए, आपको हमेशा दर्द विश्वास से कम लेना है, आपको हमेशा हिम्मत से कम लेना है। प्रियदर्श को बड़ा तोता छोटी टूटे कोई दो बात समझता है और बड़े टूटी की दोनों बात छोटे तोता को समझ में ए जाती है। तब छोटा तोता अपने बड़े भाई का शुक्रिया अदा करता है, उनको धन्यवाद कहता है। अब उसके बाद उसे दिन के बाद दोनों तोतों के बच्चों पर काफी संकट भी आया और काफी खुशियाँ भी आई, लेकिन दोनों ने हिम्मत से कम लिया। कभी भी किसी संकट में दोनों ही मटर नहीं हुई और भारी खुशी प्रकार के भी वो कभी इत्र नहीं कम हर
इंसान को करना चाहिए। यदि आपका भाग्य साथ देता है, आपकी किस्मत बुलंद है, तो प्रियदर्श को आपको इतना नहीं चाहिए। जो लोग इतराती हैं, उन लोगों का पाटन हो जाता है। और प्रियदर्श को जब आप पर कोई भारी विपत्ति आई है, भारी संकट आता है, तो आपको उसका दृढ़ विश्वास ही सामना करना चाहिए, हिम्मत से सामना करना चाहिए। जो लोग मैस हो जाते हैं, जो लोग संकट को देख कर के टूट जाते हैं, उन लोगों का भी पाटन हो जाता है। इसलिए ऐसी स्थिति में आपको हिम्मतवर नहीं होना चाहिए। प्रियदर्शन को यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं प्रियदर्शन को कि आज की यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। कभी भी अपने जीवन में खुशी आने पर आप कभी नहीं इतराएंगे और जब तू कहता है तो आप मायूस नहीं होंगे, हमेशा हिम्मत से कम लेंगे। प्रियदर्श को मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें जी। नमस्कार।